माँ जी, आज तो छोटी बहू के पाँव में जैसे पंख लग गए हैं। अकेली मेहमानों का कमरा सजाने में लगी हुई है इमरती के लिए। बहुत भाग्यशाली है इमरती, जो राधिका जैसी बहन मिली उसे। माँ जी, हम ये नहीं कहेंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें राधिका जैसी छोटी बहू मिली। सब तो कान्हा से यही प्रार्थना है कि हमें हमारी बड़ी बहू भी छोटी बहू जैसी मिल जाए। माँ जी, एक बात कहूं, छोटी बहू जैसी बड़ी बहू तो राधिका की जुड़वा बहन ही हो सकती है ना? अरे हाँ, क्यों ना हम विवेक के लिए इमरती का हाथ मांगे। दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी। हाँ माँ जी, लेकिन वो ताराशंकर जी कह रहे थे कि इमरती को वो संस्कार नहीं मिल पाए जो राधिका को मिले हैं। इसमें उसका क्या दोष? बेचारी को माँ का साया नहीं मिला और फिर पिता के पास समय नहीं रहा होगा, इसलिए लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं दे सके होंगे। लेकिन खून तो वही है ना? हाँ माँ जी, और जहां तक संस्कारों का सवाल है, जो उसे बचपन में नहीं मिला वो यहाँ मिल सकता है। छोटी बहू और हम सब मिलकर उसे समझा सकते हैं ना। और हमारा विवेक भी तो। क्या हुआ वैशाली? माँ जी, पंडित जी कह रहे थे कि रिश्ते तो बहुत सारे हैं विवेक के लिए, लेकिन ये उसकी दूसरी शादी है ना, और एक्सीडेंट के बाद विवेक को। बात तुम्हारी सही है। क्यों ना हम छोटी बहू से बात करें, उसके क्या विचार है। फिर कान्हा की मर्जी, आखिर कान्हा की मर्जी से ही तो हमें छोटी बहू मिली है, और उसने देव और हमारा जीवन सपनों से भी सुंदर बना दिया है। और मुझे लगता है कि विवेक का जीवन भी उसी का दूसरा रूप इमरती संवार सकती है। आखिर राधिका की बहन राधिका जैसी होगी ना। इमरती, इमरती बेटा। आ गया बुढ़े लाइन पे। गया तो तू ऐसा था जैसे तू फिर कभी अपनी शक्ल मुझे दिखाएगा नहीं। आना पड़ा नहीं इमरती के पास वापस। अरे मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूं बेटा इमरती। हैरान होने की कोई जरूरत ना है, बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। कल हम दिल्ली जा रहे हैं। हाँ। क्यों बे बुढ़े, सठिया गया है क्या? कहीं नहीं जाने वाली हूं मैं। अरे पगली, मोरी बात तो सुन ले। नीचे तो बैठ। मैं यहीं ठीक हूं। तेरी बहन से मिलने जा रहे हैं। जुड़वा बहन तेरी, राधिका नाम है उसका। ढूंढ आया तो उस मनुष्य को जिसकी वजह से मुझे पूरी जिंदगी परेशानी में बितानी पड़ी, जिसकी वजह से मेरा बाप होते हुए मुझे हमेशा एक अनाथ की तरह जीना पड़ा। तूने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। एक पंडित के कहने पर कि वो एक पुण्य आत्मा है और मैं एक दुष्ट आत्मा, तू मुझसे बैरी कर बैठा। लेकिन भगवान की माया तो देख। तू छोड़ना मुझे चाहता था ना सीढ़ियों पर, लेकिन छोड़ आया उसे। लेकिन फिर भी उसके लिए तेरा मुंह नहीं छूटा। हमेशा उसका रोना रोककर तू मुझसे नफरत ही करता रहा। उसकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। और तू चाहता है मैं उसे मिलने जाऊं? नहीं जाऊंगी मैं उसे मिलने। जा यहां से। देख बेटा इमरती, मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूं, तेरा अच्छे से पालन पोषण न करने का मौका मन में हमेशा दुख रहता है। एक अच्छा बाप न बन सका मैं, कभी तेरा ख्याल नहीं रख सका। इस गलती के लिए मुझको माफ कर दे इमरती। पर देख बेटा, जो होना था सो हो गया। तू कम से कम अच्छा बनने की कोशिश तो कर। हाँ, तू क्यों मेरी एक गलती की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? ये सब जो तू करती रहती ना, ये इका अच्छा है?
पहले तो मेरे अच्छे और बुरे की तुझे सुध ही नहीं थी। अब अचानक से रामायण की पोथी खोलकर क्यों बैठ गया है? चल फुट यहां से, ज्यादा पका मत बुढ़े। अरे तू मुझको बुढ़ा बुढ़ा काहे कहती है बेटा? तू मुझको बाबूजी नहीं कह सकती? भाषण बंद कर अपना, जा यहां से। अच्छा ठीक है, चले जाते हैं। लेकिन कम से कम तू मेरी एक बात तो सुन ले। देख, तेरा यहां रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तू तो जानती है कैसे यहां के सारे लोग तेरी जान के पीछे पड़े रहते हैं। इस जगह को छोड़ने में ही भलाई है। हाँ, और जिस जगह तू जाने वाली है ना, वो बहुत बड़ी जगह है। वहां के लोग बहुत बड़े हैं। बहुत बड़ा घर है तेरी बहन का, एकदम राजा महाराजाओं के महल जैसा। बड़े ऊंचे और अच्छे विचारों वाले लोग हैं। सामंती ठाट में रहते हैं वो इमरती, सामंती ठाट में। खानदानी रईसों में गिनती होती है उनकी इमरती, खानदानी रईसों में। अच्छा, अब टाइम मिला है तुम्हें, अब फ्री हुई हो तुम। अब तो सारा समय और पूरी जिंदगी आप ही के लिए तो है। अच्छा तुम मुझे वो तो बताओ, तुमने अपनी बहन के लिए क्या क्या तैयारी की है? इमरती के लिए? इमरती के लिए मैंने मेहमानों वाला कमरा एकदम सजा दिया है। मैं उससे मिलने के लिए इतनी उत्सुक हूँ, इतनी उत्सुक हूँ। क्या हुआ? बात करते वक्त तुम्हारी सुंदरता और बढ़ जाती है। अभी ना। छोटी बहू, छोटी बहू। अरे अरे पर दादी माँ तो यहाँ भी नहीं छोटी है यार। देखते हैं क्या कहना अरे चाहते हैं। पर मुझे कहाँ लेके जा रही हो? तुम देखो ना जाके। माँ जी, दादी माँ आप जानती है मैंने मेहमानों वाला कमरा एकदम अच्छे से सजा दिया है और सब तैयारियां एकदम अच्छे से कर दी है। और ये पता है बेटा, सब पता है। हम तेरी तैयारियां देख कर आ रहे हैं। हाँ बेटा, और देखो ना, सुबह से लेकर रात हो गई, लेकिन हम तुमसे कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछ ही नहीं पा रहे। ऐसी कौन सी बात है? इमरती के लिए तेरे मन में इतना प्यार देख के हमें ऐसा लगा क्यों ना तुम दोनों बहनें इसी घर में रहो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये बेटा कि हमारे पुरोहित परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी अगर तुम इमरती को अपनी जिठानी बनाने के लिए तैयार हो जाओ। सच माँ जी, आपके मन में ये ख्याल है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सच में माँ जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तो हम तेरे बाबूजी से बात करें? अब तो मेरे दो बाबूजी हैं। आप ये कहिए कि आप मथुरा वाले बाबूजी से बात करिए। अभी तक ये तोरण नहीं लगा है। माधव काका, काका मैंने आपसे कल रात को कहा था ना तोरण लगवाने के लिए, अभी तक क्यों नहीं लगा? आइए मेरे साथ, देखिए ना, किसी ने अभी तक तोरण नहीं लगाया है। मैंने आपसे कहा था ना, आम के पत्तों का तोरण कितना शुभ होता है। मेरी बहन आती ही होगी, आप लगवाइए ना, बोलिए ना किसी को जल्दी से। हाँ उर्मी दीदी, आपने खीर में मेवे डाल दिए हैं क्या? जल्दी कीजिए ना, वो कभी भी। अच्छा जाइए आप जल्दी। अच्छा सुनिए, आपने गाड़ी भिजवाई है ना? हाँ। और समय क्या 9 तो बज गए हैं। उन्होंने 9 बजे के लिए कहा था ना, अभी तक आए क्यों नहीं है? एक बार आप फिर से ड्राइवर काका को फोन कीजिए ना, शायद रास्ते में ही होंगे। जरा पूछिए ना कहाँ तक पहुंचे हैं वो लोग। राधिका बेटा, जी अबे बुड्ढे, अब तेरा सामान सारा ढोकर मैं आऊंगी क्या?
वाह, इमरती, धत तेरे की। अबे बुड्ढे, सही कहा था तूने, ये तो हूबहू मेरी तरह है। इमरती, तुम सोच भी नहीं सकती हो आज मैं तुमसे मिलकर कितना खुश हूं। रुक! मुझे तुझसे मिलकर कोई खुशी नहीं हो रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, वो यात्रा में थक गई है ना, तुम इसे अंदर अपने कमरे में ले जाओ। चलो इमरती, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मैंने सब तैयारियां खुद की है। आओ। छू मत। आगे चल, मैं खुद आऊंगी, बच्ची नहीं हूं। बता कहां जाना है। आओ। ऐसे क्या देख रहे हो बे? कभी कोई लड़की नहीं देखी? ए रुक ना, साथ लेके जा। ताराशंकर जी, आइए ना, बैठिए। माधव, इनके नाश्ते का प्रबंध करो। आइए। ये रहा तुम्हारा कमरा। मैंने इसे बहुत। आओ ना, अंदर आओ। इतना बड़ा कमरा। ये कमरा मेरा है? हाँ, तुम्हारा है। कैसा लगा? तो सच कह रही है ना, ये सब तुम्हारा है। और ये कमरा ही नहीं, यहाँ की सारी चीजें सब तुम्हारी है। और मैं तो तुम्हारी बहन हूं ना। पता है, मैंने बड़े चाव से ये कमरा सजाया है। मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद इन सब के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन जो जो मुझे पसंद है ना, उन सब चीजों से मैंने तुम्हारा ये कमरा सजाया है। जब से मथुरा वाले बाबूजी ने मुझे ये बताया कि मेरी जुड़वा बहन है, तुमसे मिलने के लिए मैं फूली नहीं समा रही थी। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आ रही थी। तुम्हें आना 9 बजे था, लेकिन मैं 7 बजे से। चुप कर! कितना बोलती है? चक्कर चक्कर चक्कर। तो उस बुड्ढे ने तेरी बात कर करके मेरे कान पका दिया, और ऊपर से तू। चुप कर। इमरती, तुम ये बुड्ढा क्यों बोलती हो? ऐसे बात नहीं करते हैं। अरे वाह, तू तो एकदम बुड्ढे की तरह ज्ञान देती है। देखो इमरती, बात ज्ञान बांटने की नहीं है। हमारे बात से हमारे संस्कारों का पता चलता है, और हमारे संस्कारों से ये पता चलता है कौन सा इंसान कितना अच्छा है। इस तरह से बात नहीं करते हैं। लो, आते ही ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। तुम सही कह रही थी। आओ अंदर आओ ना। अरे वाह, ये कितना मुलायम है। आई इमरती, तुझे तो अच्छे से नींद आने वाली है। और ये गहने, कपड़े, अरे वाह, ये सब मेरे लिए है क्या? तुम्हें सब पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। क्या सही कपड़े। और ये कितना सुंदर है। ये सब क्या मेरे लिए है? हाँ हाँ, ये सब तुम्हारा है। और वैसे भी अब मेरी हर चीज तुम्हारी ही है। और ये सब मैं दिन में 3-4 बार, नहीं 7 बार पहन सकती हूँ क्या? जितनी बार मन करे उतनी बार ही पहनना। अच्छा, अब तुम थक गई होगी, मुंह हाथ धो लो, वो वहां पर बाथरूम है, और जल्दी से नीचे आ जाना। तुम्हें भूख भी लगी होगी। अच्छा, नीचे आ जाना। हाँ, अरे वाह,
राधिका, तेरा घर तो बड़ा सही है। वो साला बुड्ढा सही कह रहा, तू तो बड़ी अमीर निकली। तेरे पास तो इतना सब है और मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन ऊपर वाले ने जो मुझे मौका दिया है ना, इसे तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। और ये सारे गहने जेवर तेरे सब पैसे लेके यहाँ से फुर हो जाऊंगी। फिर तो मेरे पास भी एक आलीशान बंगला होगा, 4 नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे और मुझे भी फिर सब कहेंगे इमरती मेम साहब। हाय, तेरे सारे गहने। जब तक मोको इस बात का एहसास हुआ कि इमरती को नजरअंदाज करके मुझसे कुछ गलत हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न तो वो मुझसे ढंग से बात करती थी और न ही मेरी कोई बात सुनती थी। फिर उसे बदल पाना मेरे लिए असंभव हो गया था। इमरती, यहाँ आओ, मैं तुम्हें यहाँ सबसे मिलवाती हूँ। ठीक है, मैं सबसे बाद में मिल लूंगी। पहले मुझे ये बता, तूने नाश्ते में क्या बनाया? बहुत भूख लगी है, जल्दी बता जल्दी। मैंने तुम्हारे लिए 5 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, ये देखो। चुप, मैं खुद देख लूंगी। ये मूंग दाल का हलवा है, ये तुम्हारे लिए मैंने पापड़ बनाए हैं। वाह, कितना सारा खाना बनाया है। ये सुन, वो सब्जी दे वहां से। कितना टाइम लगा रही है, यही दे दे। अरे ये रो मत, और ले लेना। चाहिए नहीं ना? टुकुर करके देखती है। तेरी की साला, ये चम्मच तो चांदी का लग रहा है और देखने में भारी भी लग रहा है। इमरती, उठा ले। अरे वाह, खाना 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 इतना लजीज लग रहा है। ए, पानी दे, ला पानी ला। क्या बे, खाना नहीं मिलता तुमको क्या? रुक रुक रुक, इमरती का प्रसाद, जा खा। आज तो नाश्ते के वक्त खाना ही हो गया, मजा आ गया। अच्छा माँ जी, अब आज्ञा दीजिए। जी माँ जी, अब हमें निकलना चाहिए। अब हम भी मथुरा लौट जाना चाहेंगे। क्यों बे बुढ़े, क्यों लेकर आया था फिर मुझे यहाँ? दर्शन करवाने? माथा टेक कर वापस जाएंगे? मैं नहीं जाने वाली यहाँ से।